किसी मर्द को पता चलेगा कि इस लड़की का रेप हुआ था, उस लड़की से कोई शादी करेगा? कहाँ थी F9 पार्क की सिक्योरिटी जो कि एक लड़की को की इज्जत को नहीं बचा सकी? रात को 8 बजे क्यों आई थी पार्क में? क्यों आई थी वो किसी मर्द के साथ? हम लड़कियों का क्या, हमें कौन सिक्योरिटी देगा? अगर जी हमारे पाकिस्तान की विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूं इकरा लियाकत। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं हर रोज़ कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई खबर आप लोगों के साथ शेयर करती हूं। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं F9 पार्क में। यहां पर चंद रोज़ कबल एक बड़ा ही दिलखराश वाक़या पेश आया कि 2 मुसल्लह अफराद ने मिलकर गन पॉइंट पर एक नौजवान लड़की का रेप किया है और पुलिस इंतज़ामिया ने उस केस को 2 दिन दबा कर रखा और 2 दिन बाद इस केस की हाइप क्रिएट कर दी कि एक लड़की के साथ रात 8 बजे जुमेरात के दिन लड़की के साथ रेप का वाक़या पेश आता है। अब उस लड़की को इंसाफ मिलेगा या नहीं, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को वक़ूआ पे लेकर जाऊंगी और दिखाऊंगी कि वो कौन सी जगह थी जहां पर ये वाक़या पेश आया और किस तरह से वो लड़की दुआएं देती रही और किसी ने उसकी आहो पुकार नहीं सुनी। जी नाज़रीन, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने प्रोग्राम के तारुफ में बताया कि 2-3 रोज़ पहले यहाँ पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया है और 2 लोगों ने गन पॉइंट पर एक नौजवान लड़की का गैंग रेप किया है। उस लड़की का बयान आया है कि उसके साथ जो ज़्यादती है, उसके कपड़े दूर फेंक दिए गए थे और इस वजह से कि ताकि मैं भाग ना सकूं तो पहले एक लड़के ने जो है मेरे साथ ज़्यादती की, गन पॉइंट पर बहुत बुरी तरह से मुझे मारा पीटा और उसके बाद एक लड़का जो था वो छोटा था, मुझसे उम्र में छोटा था। मैंने उसको कहा, भाई आप मेरे छोटे भाई की तरह हो, आप मेरे साथ ऐसा ना करो, लेकिन उसने भी बुरी तरह से उसके साथ जो है वो ज़्यादती की, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके कपड़े दूर फेंक दिए और उनको जाते जाते 1000 रुपये दे दिए, उसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये जंगल है और ये मेरे पीछे एक नाला बह रहा है। अब वाक़या जो है वो इसी जगह पे हुआ है कि जहाँ पर उस लड़की को लाया गया और उसके साथ अब यहाँ पर कहीं पे भी उस लड़की के अगर कपड़े फेंके गए हैं तो देखिए ये दरख्त हैं, तो वो किस तरह से इन दरख्तों से भागकर अपने बचाव कर सकती थी। यहाँ पर तो कोई भी इंसान नहीं है और रात के 8 बजे वो किस तरह से दुहाई देती, किस तरह से लोगों को बताती कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब गन पॉइंट पर उसको अपनी जान का भी खतरा था और अपनी इज्जत का भी खतरा था। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि F9 पार्क जो कि पूरे एक सेक्टर जितना पार्क है, यहाँ पर हर तरफ से सिक्योरिटी है, सेफ सिटी कैमरास हैं। चंद सालों पहले यहाँ पर जो हमजा शफकात साहब थे उन्होंने अपना एक ट्वीट किया था और कहा था कि इस्लामाबाद जो है वो दुनिया की सेफ तरीन शहरों में शामिल हो गया है और यहाँ पर स्ट्रीट क्राइम को ख़त्म कर दिया गया है। इस तरह के जो लड़कियों के साथ हरासमेंट के केसेस हैं उनमें कमी आ गई है। लेकिन अभी चंद दिनों पहले जो है इस्लामाबाद में 1-2 साल पहले का वाक़या है कि फूड पांडा का एक मैनेजर था, उसका भी यहीं पे कत्ल हुआ। उसने लम्स यूनिवर्सिटी से जो है वो मार्केटिंग में डिग्री हासिल की हुई थी। इसी तरह से हम उससे ज़रा पीछे चले जाएं तो ये एक तारीख रकम करता है F9 पार्क जो है कि इससे पहले अगर 3-4 साल पहले पीछे चले जाएं तो एक लड़की के साथ रेप हुआ था और वो जो रेप था वो F9 पार्क के मुलाजमीन ने ही किया था। बाद में उस लड़की ने FIR भी कटवाई, लेकिन आज दिन तक उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल सका है। अब सवाल इंतज़ामिया के मामलात पर आता है कि इंतज़ामिया किस तरह से यहाँ लोगों को डील करती है। क्या एक लड़की घर में महफूज है? क्या एक लड़की घर से बाहर महफूज है? अगर लड़की घर से बाहर निकलती है अपने घुटनज़दा माहौल से, अपने ज़हन को तरोताज़ा करने के लिए घर से बाहर निकलती है, तो क्या उसके साथ इसी तरह के मामलात हर रोज़ पेश आएंगे? हमारे एक मुल्क पाकिस्तान का ये अलमिया रहा है कि लड़की बस स्टॉप पे खड़ी हो, लड़की शॉप पे खड़ी हो, लड़की किसी भी स्पॉट पे खड़ी हो, लड़की मर्दों की नज़र में हमेशा से आइटम रही है। ओए ये कैसी है आवाज़ें कसना, उसको तरह तरह की। और सबसे बड़ा अलमिया ये है, ये हमारी ज़हनियत है, ये हमारी सोच है कि हम लड़की को उसके कपड़ों से जज करते हैं। अब मैं अगर अपनी बात करती हूँ, मैं यहाँ पर 700 किलोमीटर दूर अपने कैरियर के लिए आई हूँ। मैंने पैंट शर्ट पहनी हुई है, ये मेरा पहनावा है। अब मेरे इस ड्रेसिंग से मुझे कितने लोग जज करते होंगे, मेरे किरदार पे सवाल उठाते हैं कि जी ये एंकर तो ऐसी है, इसको तो ऐसे पहनना चाहिए, इसको तो ऐसे करना चाहिए। भाई ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये पहनावा मेरा प्रॉब्लम है, आप लोगों का प्रॉब्लम है। आप अपनी ज़हनियत को सेट करें। मेरा अपनी इंतज़ामिया से ये सवाल है, क्या वो सफारशी कल्चर से निकलेंगे? क्या वो ख़वातीन को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को वो
तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं जो कि आम शहरी का हक है। मैं एक मीडिया की लड़की हूँ, मुझे तो बहुत सारे लोग जानते हैं। खुदा ना खास्ता मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, कितने लोग ये प्रोग्राम देखने के बाद मेरे मुखालिफ हो जाएंगे कि इसने इंतज़ामिया पे सवाल उठाया, इसने मुतलका थाने के एसएचओ को नॉमिनेट किया, वहाँ का जो मुहर्रिर था उसका नाम लिया कि वो कहाँ था, वो किधर था, कहाँ थी F9 पार्क की सिक्योरिटी जो कि एक लड़की को की इज्जत को नहीं बचा सकी। क्या ये प्री प्लान्ड गेम थी कि दो लड़के आते हैं, मोटरसाइकिल सवार हैं, अंदर आते हैं, उनके पास मुसल्लह अफराद हैं, वो यहाँ पे आते हैं, लड़की के साथ ज्यादती करते हैं, इंतज़ामिया चुप है, इंतज़ामिया खामोश है, इंतज़ामिया मस्ती में लगी हुई है, इंतज़ामिया या तो मौजूदा हुकूमत की जो है वो दुमछल्ला बनी हुई है, उनको सिक्योरिटीज़ दे रही है। अगर एक वजीर यहाँ रोड से गुजरता है तो 10 जो गाड़ियां हैं सिक्योरिटी की वो उसके पीछे लगी होती हैं, 10 गाड़ियां आगे लगी होती हैं। लेकिन हम शहरियों का क्या, हम लड़कियों का क्या, हमें कौन सिक्योरिटी देगा? मैं किससे सवाल करूं? अब आप लोगों से मैं ये सवाल करती हूँ, जिस लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है उसकी हिम्मत को सलाम है कि उसने जाके FIR कटवाई। अब उसकी FIR में उसने एक स्केच भी बना दिया, स्केच पुलिस के मुताबिक के स्केच मुख्तलिफ थानों में भिजवा दिया गया है, उसको बड़ी जल्दी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या इन सारी चीज़ों से उस लड़की की ज़िंदगी जो कि एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी वो ज़िंदगी उसके बेहतरीन बन सकेगी? क्या इंतज़ामिया मुझे इस सवाल का जवाब दे सकती है कि एक लड़की, एक औरत, एक माँ, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, क्या कल को जब किसी मर्द को पता चलेगा कि इस लड़की का रेप हुआ था, उस लड़की से कुछ शादी करेगा? नहीं करेगा। हम मर्द लोग, जो हमारे सोसाइटी के मर्द हजरात हैं ना, वही ऐसा करते हैं, वही औरत को नचवाते हैं, वही औरत को इस मुकाम तक पहुंचाते हैं और फिर वही कहते हैं कि ये बद किरदार है। अब वो जिस लड़की के साथ रेप हुआ है ना, वो बद किरदार बन गई है। उसके ऊपर सवाल उठे कि वो रात को 8 बजे क्यों आई थी पार्क में, क्यों आई थी वो किसी मर्द के साथ? उसको नहीं आना चाहिए था। हो सकता है उसका कोई कज़न हो, कोई रिश्तेदार हो जिसके साथ वो आई हो, उसको घुमाने के लिए लेकर आई हो, उससे बातचीत करनी हो, उसका शौहर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, व्हाटसोएवर। क्या मतलब हमारी ज़हनियत इतनी महदूद हो गई है कि हम किसी के साथ घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब वो लड़कियां जो घर से बाहर निकलती हैं वॉक करने के लिए, यहाँ पर F9 पार्क में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, यहाँ पर गेम्स होती हैं। क्या मतलब सबके लिए पार्क को बंद कर दिया जाएगा? यहाँ पर इंतज़ामिया, फिर मेरा सवाल इंतज़ामिया पर है कि मुतलका पुलिस, मुतलका थाना, मुतलका DPO, मुतलका DSP, मुतलका ASP, मुतलका SHO, मुतलका ASI और मुतलका सिक्योरिटी की टीम जो कि F9 पार्क में ड्यूटी करने के पैसे लेती हैं, वो किधर थे कि जो एक लड़की की इज्जत को नहीं बचा सके? यहाँ इस तरह का वाक़या, ये कोई पहला वाक़या नहीं है जो F9 पार्क में हुआ है। इस तरह के आए रोज़ वाक़यात होते हैं, लेकिन लड़कियाँ बेचारी जो हैं वो अपने, उनमें हिम्मत ही नहीं होती है, उनमें इतना जज्बा ही नहीं होता है कि वो जाके पुलिस वाले से बात कर सके, क्योंकि पुलिस वाला भी तो मर्द ही है ना। पुलिस वाला कौन सा औरत है? ये जो मर्द मुआशरे का कल्चर है ना, इस कल्चर को बदलना होगा। इस कल्चर की वजह से, इस मर्द कल्चर की वजह से औरत महफूज नहीं है। औरत के ऊपर सवाल आता है कि औरत की ड्रेसिंग ऐसी थी, औरत को नौकरी नहीं करनी चाहिए, औरत को घर में रहना चाहिए, क्योंकि औरत का काम है घर में रहे, औरत तो सिर्फ नाजुक है। लेकिन आजकल के जिस तरह के हालात हैं, अगर औरत घर से, कभी किसी मर्द ने यह सवाल किया है किसी औरत से कि वो घर से बाहर क्यों निकली है? उसकी आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है? उसका बाप बीमार है, भाई नहीं है, वालदा बीमार हैं, छोटे बहन भाई हैं। क्या किसी भी मर्द ने आज दिन तक, जो भी जॉब देने वाले हैं या जिनके यहाँ लड़कियां काम करती हैं, घरों में काम करने वाली औरतें हैं, क्या वो महफूज हैं? घर में काम करने वाली औरत भी महफूज नहीं है, तो जो बाहर थोड़ी सी मॉडर्न लड़की निकलेगी वो कैसे महफूज होगी? मुझसे भी यही सवाल किया जाएगा कि मेरा पहनावा कैसा था। मैंने भी जीन्स शर्ट पहनी हुई है। अबाया पहनने वाली को प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। जो लड़की अबाया पहनकर चौक पे खड़ी होती है उसको हमारे मर्द हज़रात, हमारा मुआशरा पता क्या कहता है? ये प्रोस्टिट्यूट है, ये नाइट पे किसी के पास जाएगी, पैसे कमाएगी और वापस आ जाएगी। जो मॉड स्क्वाड लड़की है उसको कहते हैं ये तो अवेलेबल है, नो प्रॉब्लम, जिसको जिस टाइम चाहे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे मुआशरे की ज़हनियत। क्या ये शऊर की कमी है, तालीम की कमी है, या तरबियत में फ़र्क है? जो लड़के लड़कियों को अपनी बहनें नहीं, अपनी बहन को भी आजकल लोग अपनी बहन नहीं समझते हैं। बहुत सारे इस तरह के भी पाकिस्तान में वाक़यात हुए हैं कि बाप ने बेटी का रेप कर दिया, भाई ने बहन का रेप कर दिया। पता नहीं ये प्री प्लान्ड वाक़या है या इंतज़ामिया
इसमें फिर इंतज़ामिया का सवाल आता है कि इंतज़ामिया इसमें मुलविस है, क्योंकि इंतज़ामिया इन अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देने के पैसे लेती है गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट, हमारी वजारत दाखिला, हमारा पिछले जो एक्स हुकूमत थी उस वक्त भी इस्लामाबाद को सेफेस्ट सिटी का नाम दिया गया था। अगर जी हमारे पाकिस्तान की विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा। एक दिन में कितने रेप केसेस जो हैं पाकिस्तान में दर्ज होते हैं, लेकिन कभी भी किसी भी मुलजिम को सज़ा नहीं मिलती है, सिवाय एक केस के जो 5 साल बच्ची ज़ैनब के साथ रेप केस हुआ था। उस केस में मुलजिम को जो है वो सज़ाए मौत दी गई थी। उसके अलावा सिफारिशी कल्चर है, नौकरी लेनी है तो सिफारिश, बड़े अमीर के लिए कानून ही नहीं है, गरीब बेचारा पिसता रहता है। अगर इस लड़की का केस है, ये दुहाई देगी, इसके वालिदैन इसका साथ देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन इसने जाके FIR कटवाई है, अब उसका नक्शा बन गया। क्या आप लोगों को लगता है कि मुलजिम पकड़ा जाएगा? अगर मुलजिम पकड़ा जाएगा तो उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। मेरा इंतज़ामिया से ये कहना है, इल्तिजा करूँगी इंतज़ामिया से, कि अगर जो 2 मुलजमान ने इस लड़की के साथ रेप किया है वो जिस दिन भी पकड़े जाएँ, उनको इसी F9 पार्क में ही सजाए मौत दी जाए, ताकि आने वालों के लिए इबरत का निशान बने। ये कुछ नहीं होगा कि मुलजमान को पकड़ा जाए, उनको पेशी पे पेशी दी जाए और उसके बाद वो पैसे देकर बरी हो जाए और उनके साथ फिर लफ्ज़ लगा दिया जाए, इन मुलजमान को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया गवाहान की मौजूदगी में। यहाँ गवाही क्या है? पैसे दे दो, हर चीज़ बदल जाती। यहाँ चीज़ जो सबसे बड़ी पावर है पाकिस्तान में वो है पैसा, वो है अमीर का कल्चर। मेरे पास तो अल्फाज ही ख़त्म हो गए हैं कि इस दिल खराश वाक़े के बारे में मैं और क्या कहूँ। बस इतना ही कहूँगी कि जो भाई अपनी बहनों की रक्षा करते हैं, अपनी बहनों की हिफाजत करें, लड़कियों को इस कदर मजबूत करें कि वो अपने हक़ के लिए लड़ सके, और अगर उनके ऊपर खुदा ना खासा इस तरह की कोई आफत मुसीबत टूट पड़े तो वो उसका मुकाबला कर सके। मुझे खुशी है कि मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत ऐसी की है कि मैं हर सिचुएशन में लड़ सकती हूँ, और इस बात की भी खुशी है कि मेरे वालिदैन, मेरे भाई मेरे साथ खड़े होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।